नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। बदलती ग्रह, बदलता समय और बदलती किस्मत। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब प्रकाश में ग्रह एक विशेष स्थिति बनाते हैं तो उसका प्रभाव केवल राशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। मार्च का ये आने वाला समय एक ऐसे ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने जा रहा है जब मीन राशि में 3 बड़े ग्रह जैसे कि सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ आकर त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। ये केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा संगम है जो मेहनत को परिणाम में, संघर्ष को सफलता में और प्रतीक्षा को उपलब्धि में बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर त्रिग्रही योग आखिर होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 3 ग्रह एक ही राशि में भाव में एक साथ स्थित होते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है और ये योग जीवन में अचानक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सूर्य आत्मा सम्मान और आत्मविश्वास का कारक है। शुक्र सुख, वैभव और प्रेम का भौतिक समृद्धि का प्रतीक है और शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता माने जाते हैं। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये हमें एक गहरा संदेश भी देते हैं कि अगर कर्म सही हो, सोच सकारात्मक हो और धैर्य बना रहे तो सफलता निश्चित मिलती है। मीन राशि में बन रहा ये योग आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये केवल आर्थिक और करियर ग्रोथ ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक विकास का संकेत भी होता है। इस योग की राशि जो है वो आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये त्रिग्रही योग आय और लाभ के भाव में बन रहा है और यही कारण है कि लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे हो सकते हैं। जिन लोगों ने अपने करियर में लगातार मेहनत की है उन्हें प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए क्लाइंट और नए अवसर मिलने के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पुराना निवेश लाभ देगा और अचानक धन लाभ की संभावना भी बन सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंध पहले से अधिक मधुर रहेंगे। ये समय अपने समय को साकार करने का है, बस निर्णय सोच समझ कर लेना होगा क्योंकि शनि का प्रभाव स्थिर सफलता देता है। इस त्रिग्रही योग में दूसरी राशि जो आती है वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य का इस योग में होना सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है। समाज में मान सम्मान आपको बढ़ाएगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और जो लोग प्रशासन, राजनीति या मैनेजमेंट से जुड़े हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ये समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी को नई पहचान देगी। लंबे समय से जो काम आपके अटके हुए थे वो पूरे होंगे और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और पद प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल योग भी बनते दिख रहे हैं। इस त्रिग्रही योग में जो तीसरी राशि आती है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये योग धन और वाणी के भाव में बन रहा है, इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उसके संकेत भी दिख रहे हैं मजबूत होने। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और सैलरी में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। व्यापार करने वालों को नया पार्टनर भी मिल सकता है और विदेश या ऑनलाइन माध्यम से लाभ भी मिल सकता है आपको। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और जीवन में स्थिरता का अनुभव भी आपको होगा। ये समय अपनी स्किल्स को बढ़ाने और नए अवसरों को अपनाने का है क्योंकि शनि का प्रभाव आपको स्थायित्व सफलता दिला सकता है। अब बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक उपायों के बारे में। मीन राशि में बन रहा ये योग आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समय भगवान विष्णु की पूजा, सूर्य को अर्घ्य और जरूरतमंदों को दान करने से इसका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। शनिवार के दिन शनिदेव से संबंधित दान और शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अब आगे बात करेंगे कि कुछ सरल उपायों की जो हमारे लिए प्रभावशाली रहेंगे, जिनसे इस त्रिग्रही योग का शुभ फल कई गुना बढ़ाया जा सकता है।
वृषभ राशि के जातक शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, श्री सूतक का पाठ कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इससे धन लाभ और रुके हुए कार्य में गति आएगी। सिंह राशि के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे की लोटे से जल अर्पित करना चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए और परिवार को गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए और रविवार को गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए, जिससे विशेष फलदायी रहेगा ये आपके लिए। इससे मान सम्मान और करियर में उन्नति के योग भी दिखेंगे। कुंभ राशि के जातक शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, काले तिल का दान करें, ओम नमः शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इससे आर्थिक स्थिरता और भाग्य का साथ मिलेगा। तीनों राशियों के लिए एक समान शुभ उपाय है, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पर जल अर्पित कर सकते हैं और आप सभी ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि यही उपाय इस योग की सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी सफलता में बदल सकता है। दोस्तों याद रखिए, ग्रह केवल अवसर देते हैं, सफलता हमारे कर्मों से मिलती है। ये समय हमें सिखाता है कि धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रही हैं, तो ये समय उस मेहनत का फल देने वाला है। और अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। समय जब करवट लेता है तो किस्मत भी बदल जाती है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अवसर आने पर तैयार हमेशा रहता है। इसी सकारात्मक ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप देख रहे थे ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।